हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है हमारी हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ओके, तो देखिए हमने इससे पहले की वीडियो में क्या देखा है, मेटल और नॉन मेटल है वो डिफरेंट कंपोनेंट से हमारे रिएक्ट करते हैं। जैसे वाटर के साथ रिएक्ट कर ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर ले रहे हैं, ठीक है, एसिड्स के साथ कर ले रहे हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ देखा। लेकिन इस वीडियो में हमने देखना है क्या मेटल और नॉन मेटल भी आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ। वो ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि मेटल जो है ना, अगर आप मेटल को कभी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल को क्या है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी कि रिएक्शन अकर करती है। ओके, रिएक्शन क्या है, अकर करती है। लेकिन एक और चीज, अगर आप नॉन मेटल को कभी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कराएंगे, ये है हमारा नॉन मेटल के बीच में कभी भी रिएक्शन कराएंगे तो आप देखेंगे ये रिएक्शन भी आपकी अकर हो गई। ओके, ये रिएक्शन भी अकर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी मेटल और मेटल को रिएक्ट कराना चाहेंगे तो ऐसी रिएक्शन अकर नहीं करती है, ठीक है, अगर नहीं करती है। समझ में आया? अब देखिए ऐसा क्यों होता है, पहले मैं आपको एग्जांपल में बता देती हूँ। देखिए अगर मैं आपको NaCl का एग्जांपल दूँ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दूँ, अगर देखिए सोडियम क्लोराइड जो कंपोनेंट है वो हमारे रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल से फॉर्म हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पर जो हमारा सोडियम है वो हमारा क्या है, मेटल है, और Cl है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल है। इट मीन्स ये कंपाउंड हमारे किससे रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। सिमिलरली अगर आप किसका एग्जांपल देखें, O2 का एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन का एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन में क्या है, दो ऑक्सीजन है, ये दोनों हमारे क्या है, नॉन मेटल है। समझ में आया? ये दोनों हमारे क्या है, नॉन मेटल है। इट मीन्स दो नॉन मेटल कंबाइन करके क्या करते हैं, रिएक्शन करा के एक कंपोनेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं देखेंगे जो हमारे क्या है, रिएक्शन किसके बीच में, रिएक्शन मेटल और मेटल की कॉम्बिनेशन से या फिर इनके रिएक्शन से बना हो, ठीक है। इसका मतलब मेटल और मेटल कभी भी रिएक्ट नहीं करते। समझ में आया? ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, सिमिलरली नॉन मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, और मेटल क्यों रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि रिएक्शन क्यों हो रही है। हमारे पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट हैं, मेटल, नॉन मेटल, इनर्ट गैस सब है, लेकिन मेटल और नॉन मेटल ही क्यों रिएक्ट नहीं करते। यहाँ हम इनर्ट गैसेस क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। रिएक्शन हो रही है, हम बोल रहे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने का कॉज क्या है, क्यों कोई चीज हमारी रिएक्ट करती है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, देखिए सपोज मैं आपको बताऊं, कोई मेटल आपने लिया, हम पहला केस ले लेते हैं, सपोज मेटल है और हमने क्या लिया, यहाँ पर नॉन मेटल ले लिया, ठीक है। कोई भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करता है, रिएक्ट कराता है, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज अ इनर्ट गैस की जैसे बनाने के लिए अपने आप को क्या करता है, रिएक्ट कराता है, ठीक है। अब इनर्ट गैस का क्या मामला है, देखिए होता क्या है, ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था, ऑक्टेंट रूल के अकॉर्डिंग ये बोला गया था, अगर किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो है, हमारे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स वो कंपाउंड हमारा क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। ओके, स्टेबल है। अब कोई भी चीजें वो अपने आप को क्या करना चाहेगी, स्टेबल करना चाहेगी। तो मेटल्स नॉन मेटल क्या है, रिएक्ट कराते हैं, आपस में नहीं, किसी भी चीज के साथ, जैसे या फिर नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं या मेटल के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ये रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि अपने आप को क्या करे, स्टेबल कर सके। ओके, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने बोला नोबल गैस का जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहे तो नोबल गैस क्या स्टेबल होती है, इसका रीजन है हाँ, इसका आंसर है हाँ। क्यों होती है, अगर आप नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, मैं आपको नोबल गैस का दिखाती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर को ले लिया, हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, ऑर्गन ले लिया, क्रिप्टन ले लिया, और यहाँ पर क्या जिनॉन ले लिया, ठीक है। अगर मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, इनके आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, यानी कि इन सबके पास हीलियम को छोड़ के, लेकिन 2 भी हमारा स्टेबल में रहता है। ओके, 2 भी हमारा स्टेबल होता है, लेकिन हीलियम को छोड़ के सारे जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल में
8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इट मीन्स ये हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर केस में हमारे क्या है, ये जो इनर्ट गैसेज हैं वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल हैं, इनको रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब और चीजें जैसे मेटल नॉन मेटल वो रिएक्ट क्यों कर रही है, अपने आप को तो इन्हें स्टेबल करना है। अब देखिए इनके केस में स्टेबिलिटी के का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए मैं इसको हटा देती हूँ। अगर मैं आपको मेटल लेके बताऊँ, सपोज मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, सोडियम मेटल ले लिया, ओके, सोडियम ले लिया, ओके, और यहाँ पर मैंने ले दिया Cl, ठीक है। अब देखिए सोडियम का अगर मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो ये है 2, 8 एंड 7, ओके, तो सॉरी 2, 8 और 1, ओके। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है, सिर्फ 1 है। 1 है मतलब ये क्या हमारा अनस्टेबल है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, या जो इसको क्या है, बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, लेने हैं, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। समझ में आया, तभी तो अपने आप को स्टेबल करेगा। वैसे क्या होगा, क्लोरीन, ये हमारा मेटल का केस ले दिया। अगर मैं आपको नॉन मेटल के केस में बताऊं, क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो इसके बाद होते हैं 2, 8 एंड 7, ओके, 2, 8 एंड 7। तो इसको स्टेबल होने के लिए यहाँ पर इसके देखिए वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये भी क्या है हमारा अनस्टेबल। इसको कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 होने के लिए इसको क्या कर सकता है, या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी का ले ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, जैसे सोडियम के केस में देखो, ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। क्या करेगा, इसके लिए इजी तो ये रहेगा कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी होगा देना, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया। अब इसके पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये क्या आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, ओके, समझ में, स्टेबल फॉर्म में आ गया। सिमिलरली अगर मैं Cl के केस पे लूँ, Cl को भी अब क्या, ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से अच्छा किसी से 1 मांग ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दे। तो ये क्या करता है, अगर मैं इन दोनों के केस में बताऊं तो ये बाहर से क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। समझ में आया, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके इसने अपना क्या कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो इसके पास क्या बचा, ये बन गया 2, 8 एंड 8, और ये बन गया हमारा 2 एंड 8, ठीक है। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। अब यहां जाके ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। समझ में आया। अब देखिए स्टेबल क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया रिएक्शन क्यों हो रही है। देखिए ये कोई हवा में नहीं होगा कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा हवा में नहीं होगा। ये क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आया, अब ये इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, इसने निकाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन, अब वो कहाँ डालेगा उस इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन किसने, इस Cl ने ले लिया, ओके। तो क्या होगा, इसकी भी काम, इसका भी जो इसका नीड थी वो भी पूरी हो गई, इसकी नीड भी पूरी हो गई। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन वेस्ट नहीं गया, इसका नीड भी पूरी हुआ, इसका नीड भी पूरी हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन प्रोसीड हुई। समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताना था कि स्टेबिलिटी, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड क्यों होती है, रिएक्शन क्यों कराते हैं, रिएक्शन इसलिए कराते हैं ताकि कंपाउंड क्या हो, स्टेबल हो। कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए हम रिएक्शन कराते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, क्या कंपाउंड बनते हैं और कैसे प्रोसीड होते हैं, ये सब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले था हमारा, मैंने आपको बताया मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट कर सकते हैं, बट मेटल और मेटल रिएक्ट नहीं कर सकते, ओके। अब देखिए सबसे पहला कॉज है, केस है हमारा कि जब हमारा क्या, मेटल रिएक्ट करे किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल रिएक्ट करे नॉन मेटल के साथ। देखिए सबसे पहली चीज नोट करिए, जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, तो जो हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं इनके रिएक्शन से, वो कंपाउंड हमारे क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। कभी भी नॉन मेटल और मेटल रिएक्ट कर रहा है, इट मीन जो कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा आयनिक कंपाउंड होगा, ओके। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ओके। तो आप समझे आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है। अब देखिए आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, नॉन मेटल और मेटल के केस पे जो बॉन्डिंग हो रही है, जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग,
वो कैसे हो रही है, कैसे हो रही है? शेयरिंग से तो हो नहीं रही है ना, किससे हो रही है? बाय लूजिंग और गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारी जो बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है? बाय लूजिंग एंड गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यहाँ शेयरिंग नहीं क्या होती है, यहाँ पर को लूज होता है या फिर गेन होता है। ओके, अब ये था हमारा आयनिक बॉन्डिंग। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए ऐसे नहीं, एग्जांपल नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्डिंग क्यों होती है। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया, बट मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए मेटल जो है ना हमारा, मेटल के पास क्या टेंडेंसी है? मेटल के पास ये टेंडेंसी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? डोनेट कर दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। डोनेट क्यों कर रहा है? टू बिकम स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। टू बिकम स्टेबल यानी कि जो मेटल है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर ले लिया नॉन मेटल। ठीक है, जो हमारा नॉन मेटल है ये अपने आप को, ये इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ओके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब देखिए नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकता है? नॉन मेटल है, उसको अपने आप को स्टेबल करना है, तो वो क्या करेगा? हमेशा ये चीज ध्यान पे रखिए, मेटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तभी तो हम बोलते हैं मेटल की क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, वरना खाली भी क्यों मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटल को क्या होता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या होती है? हम तभी बोलते हैं कि नॉन मेटल की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अपने आप को क्या करना चाहे? स्टेबल करने चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ओके, टू बिकम स्टेबल। ओके, अब देखिए होगा क्या? मेटल है, मैंने आपको मेटल ले लिया यहाँ पर को सोडियम। ओके, सोडियम हमारा मेटल है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा? 2 8 and 1। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको ना मैं थोड़ा दूर लिख लेती हूँ। ओके, ये है हमारा क्या था? नॉन मेटल। नॉन मेटल और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ये चीज ध्यान पर रखिए। अब देखिए मैंने नॉन मेटल ले लिया यहाँ पर को क्लोरीन। ठीक है, ये क्लोरीन है। अगर अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 and 7। ओके, 2 8 and 7। अब देखिए मेटल है, इसको अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल कब होगा? जब इसके वैलेंस शेल पे क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करने के लिए ये क्या करेगा? मैंने बोला जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ना कि एक्सेप्ट करता है। देखो इसके पास यहाँ पर दो कॉज है, या जो ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन को ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तभी तो ये 8 बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए इजी क्या है? ये कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तभी मैंने बोला कि मेटल की डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर आप पीछे का रीजन देखेंगे तो ये है कि क्या कर रहा, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, ये इससे अच्छा क्या है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे ही दे। ओके, इसलिए हम बोल रहे हैं मेटल की क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। अब देखिए इसने अपना क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ओके, तो ये अब हमारा क्या बना? Na बना। Na के पास कितना? ये। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 8, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस केस में ये क्या हमारा? स्टेबल है। ओके, ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। लेकिन जब ये स्टेबल फॉर्म में आएगा तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसके ऊपर एक चार्ज लग जाएगा, वो है 1 पॉजिटिव चार्ज। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? 1 पॉजिटिव। ओके, अब देखिए 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब ये क्या है? एटम नहीं रहा, ये क्या बन गया? आयन। समझ में आया? ये बन गया हमारा आयन। आयन यानी कि अगर किसी भी एटम में या फिर किसी भी एलिमेंट में क्या है? चार्ज लग जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। समझ में? आयन मतलब चार्ज। ओके, लेकिन अब एक और चीज देखने वाली है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स ये क्या होगा? कैटाइन। ठीक है, आयंस भी दो टाइप के होते हैं, कैटाइन्स एंड एनाइन। कैटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। ओके, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया? कैटाइन। समझ में आया? तो मैं इसका आयन मिटा के ये क्या बना देती हूँ? कैटाइन।
ठीक है, Na के केस में ऐसा हुआ। अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए Cl के केस में क्या हुआ, Cl ने क्या किया अपना, Cl ने भी कुछ ऐसा किया कि Cl है, वैलेंस शेल पे कितने बताए थे मैंने, 2, 8 एंड 7। ओके, अब देखिए इसके केस पे क्या है, Cl को स्टेबल होना है, Cl को क्या कर सकता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या करना है, 8 में कन्वर्ट करना है। ओके, अब 8 में कन्वर्ट करने के लिए दो केस है, या जो एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर से ले ले या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो इसके लिए इजी क्या पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले ले, यही इजी पड़ेगा ना। तो हमने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी तो मैंने बोला नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। समझ में आया, तो मैं इसको रब करती हूँ। तो देखिए इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेना है, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसने क्या लिया, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, इसने जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, हवा में तो डोनेट नहीं करेगा ना, समझ में आ रहा है, हवा में तो डोनेट नहीं करेगा। डोनेट कब करेगा, जब क्या है, डोनेट कब करेगा, जब क्या, ये रिएक्शन करेंगे। ओके, तो देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को, जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया। क्लोरीन ने ले लिया तो ये क्या बन गया हमारा, Cl। देखिए यहाँ देख लीजिए, Cl हो गया। और अगर मैं इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को काउंट करूँ तो इसके पास कितने हुए, 2, 8 एंड 8। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया स्टेबल। अब देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को दिया है। ओके, इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, यानी कि इसमें नेगेटिविटी बढ़ गई। नेगेटिविटी बढ़ गई, इट मीन्स क्या होगा, इसके ऊपर एक नेगेटिविटी बढ़ी है, एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी बढ़ी है, यानी कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, इस पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब इसमें भी क्या है, चार्ज आ गया। तो ये एटम क्या है, चार्ज, देखिए एटम पहले न्यूट्रल था। ओके, इस पर चार्ज आने की वजह से अब ये एटम नहीं बोल के हम इसे क्या कहेंगे, ये स्टेबल फॉर्म है इसकी, अब हम इसे एटम नहीं बोल के हम इसे क्या कहेंगे, आयन। ओके, कौन सा आयन कहेंगे, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, कैटायन। सॉरी, कौन सा क्या कहेंगे, एनायन। ओके, नेगेटिव मीन्स एनायन। ओके, अब देखिए अब क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे क्या मिले, दो आयन्स मिले, क्या मिले, कैटायन, सेकेंड इज एनायन। ओके, अब देखिए कैटायन पॉजिटिव आयन और एनायन नेगेटिव आयन। ओके, अब देखिए हुआ क्या था, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, हमारा जो Na मेटल था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। ऐसा किया ऊपर, यहाँ हमने क्या लिया, Cl लिया, जो हमारा नॉन मेटल है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को, डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बना दिया। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या मिला, NaCl यानी कि Na प्लस और Cl नेगेटिव एज अ प्रोडक्ट। ओके, ये प्रोडक्ट मिला। अब NaCl, ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के जो कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो बॉन्ड बना, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ओके, ये हमारा क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड। ओके, हुआ क्या था ना, ऐसे समझिए, ये हमारे सपोज Na का सेल है। ओके, ये हमारा क्या है, Cl का सेल है। समझ में आ रहा है, Cl का सेल है, समझ में आया। तो देखिए सपोज Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है 2, अंदर 2, देन 8, सपोज ये 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और बाहर क्या है, 1। ओके, और इसके पास क्या है, अंदर का मैं नहीं डालती हूँ, बाहर इसके पास क्या है, कितने हैं, 7 है, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब इसको कंप्लीट होने के लिए क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो इसका आउटर मोस्ट सेल में था, वो क्या हो गया, इसके सेल में चला गया। ओके, किसके सेल में चला गया, Cl के सेल में चला गया, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। ओके, क्या हो गई, बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, लिंक बन गया इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्डिंग हुई, वो हमारी बॉन्डिंग क्या होगी, आयनिक बॉन्डिंग। समझ में आया। अब देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। अब ये था हमारा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में हमारी बॉन्डिंग कैसे होती है, और कौन सी बॉन्डिंग होती है, ये होती है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉन मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं और इनकी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, ओके, तो देखिए सेकंड केस है हमारा रिएक्शन किसके बीच में, अगर हमने नॉन मेटल और प्लस नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन प्रोसीड करानी है। ओके,
अब देखिए नॉन मेटल और नॉन मेटल अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या होंगे, पहली चीज नोट कीजिए, जब भी नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा कौन सा कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, अब देखिए कोवेलेंट कंपाउंड जब भी हमारा फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, अब नेक्स्ट है, देखिए सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। नॉन मेटल और नॉन मेटल के केस पे क्या होता है, आप ऐसा मत समझिए कि नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो बॉन्डिंग कैसे होगी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल से के थ्रू समझाऊं तो देखिए एग्जाम्पल कंसिडर करें, कौन सा करेंगे, सपोज आपने क्या किया O2, ठीक है, O2 में जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी कौन सी होती है, कोवेलेंट होती है। कोवेलेंट क्यों होती है, क्योंकि O2 में जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि ये रिएक्शन है हमारी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ओके, तो ये बॉन्ड क्या होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। समझ में आया। अब देखिए होता कैसे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए सपोज आपने O2 का केस लिया, ये लिया O2। ओके, O2 यानी कि हमारा क्या है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। ओके, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके पास रहेंगे 2 6 यानी कि इनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या ना, आपने यहाँ पर मैंने सपोज ऑक्सीजन की सेल बना दी, ये हमारा न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, ये पहली सेल, ये हमारी दूसरी सेल। ओके, रुकिए ना मैं इसको थोड़ा छोटा लिखती हूँ। सपोज कीजिए ये, ठीक है, ये हमारा पहला ऑक्सीजन की सेल है, इसके 2 न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली सेल, ये इसकी सेकंड सेल। ठीक है, सिमिलरली इस नाइट्रोजन के साथ भी होगा, ये इसकी पहली शेल, ये इसकी सेकंड शेल। ओके, अब मैं अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करूं तो पहले शेल में इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 6, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब दूसरे नाइट्रोजन दूसरे ऑक्सीजन में भी डाल देते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली सेल में कितने हैं, 6, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब देखिए जब हमने इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करानी है तो ये क्या करेंगे, ये देखो ये करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए इस ऑक्सीजन को कितने की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस ऑक्सीजन को भी कितने की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन जो नीचे वाला ऑक्सीजन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, देगा नहीं, पूरी तरह से नहीं देगा, बस शेयर करेगा, किसके साथ, पहले वाले ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे वाले ऑक्सीजन, पहले वाले ऑक्सीजन को भी दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या करेगा, नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ। समझ में है। अब देखिए कैसे करेगा, सपोज ये जो इसके बाहर के 2 हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन समझिए। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। ओके, इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, अब देखिए शेयरिंग कैसे होगा, सपोज ये हमारा ये वाला नाइट्रो ऑक्सीजन है, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है। ओके, ये पहला सेल, ये इनका दूसरा सेल। ओके, और ये इसका पहला सेल, ये इसका दूसरा सेल। ठीक है, थोड़ा मैंने बहुत गंदा सा बना दिया, कुछ इस टाइप का। ओके, अब आप फिल करिए, देखिए अंदर में इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे वैसे के वैसे, बाहर इसके पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 फिल कर दिए। इस पर आप फिल कीजिए, इसके पास अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाहर 6, यानी कि इसके पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इनको काउंट कीजिए। इस सेल के पास अगर आप देखेंगे, इस वाले ऑक्सीजन के पास अगर आप देखेंगे तो बाहर वाले शेल में, जो बाहर वाला शेल है इसमें ये 6 तो हैं, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेल में आ गए। समझ में आया, इसके शेल में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। आप ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके, वो इस वाले शेल में इंटर कर चुके हैं। ओके, जिसकी वजह से इसका शेल जो है वो कंप्लीट हो गया यानी कि इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में आ गए हैं। ओके, सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके 6 तो हैं, लेकिन इसका जो पहले वाला ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है ये हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो गया, यानी कि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसे शेयर कर दिया। इसे शेयर करने की वजह से इसके भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। समझ में आया? तो ये था क्या है, इसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर दिए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर दिए, तो दोनों का क्या है 8-8 का ऑक्टेट क्या होगा कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या है ये दोनों स्टेबल हो गए। स्टेबल करने के लिए तो बॉन्डिंग करते हैं, तो स्टेबल करने के लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए इनने जो बॉन्डिंग की वो हमारी क्या होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब ऐसी बॉन्डिंग जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी हो। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारी बॉन्डिंग होगी वो हमारी क्या होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो ये हमारे क्या होगा, ऐसे हमारा क्या है O2 मॉलिक्यूल क्या होगा फॉर्म होता है। समझ में आया? और O2 में क्या होता है हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिमिलरली अब दूसरे एग्जांपल जैसे आप क्या है CO2 भी ले सकते हैं। CO2 में भी क्या होगा, कार्बन के पास यहाँ पर को कितने होंगे, कार्बन के पास 2 4 होंगे और 2 ऑक्सीजन है जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये भी अपने आप को कंप्लीट कराएगी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही क्या है हमारे दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे मीथेन ले लिया आपने। मीथेन में भी क्या है कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन भी हमारा नॉन मेटल है और हाइड्रोजन भी हमारे क्या है नॉन मेटल है। ओके, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो हमारी कौन सी बॉन्डिंग होगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, सिंपल था। तो ये 2 चीज थी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है और क्या होता है कौन से कंपाउंड हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग करते हैं। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वही है, मैंने आपको पहले भी मेटल और नॉन मेटल वाले वीडियोस में एक्सप्लेन की इनकी प्रॉपर्टी। जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ आयन की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, लेकिन क्या है ये जो हमारी सॉलिड स्टेट में होते हैं ये गुड कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है आयंस फ्री नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही मॉल्टन स्टेट में आते हैं फ्री आयंस की वजह से एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट करते हैं। ओके, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं कभी भी क्या होता है हमारे क्या इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एज अ कंडक्टर एक्ट नहीं करते। और जो कोवेलेंट कंपाउंड है जनरली हमें लिक्विड और गैसेस स्टेट में मिलते हैं, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है वो हमारा हमेशा सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।